हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और इस सेशन में मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आंसर्स बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चंस का लिस्ट बताऊंगा, यदि आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मिलेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर सेशन रहेगा, ये 4 अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो फंडामेंटल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे रहेगा। सेकेंड जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा पूरी तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पे बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो हमारा थर्ड सेशन रहेगा वो टाइप ऑफ टेस्टिंग पे बेस्ड रहेगा, और जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट केसेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स रहेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस और किस तरीके से उसका आंसर्स आपको देना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है फंडामेंटल में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल्स इनटू डेवलपिंग अ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस यदि आपको प्रोवाइड करना है, क्वालिटी कंट्रोल्स यदि आपको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट इज यूज्ड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एनी एप्लीकेशंस। ओके, यदि आपको किसी भी एप्लीकेशंस के क्वालिटी को यदि आपको इंप्रूव करना है तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? तो यू कैन सिंपली से दैट मॉडल इज नथिंग, इट इज द प्रोटोटाइप टू क्रिएट एनी एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स डिसाइड्स हाउ मेनी फेसेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या क्या फेसेस इंप्लीमेंट होंगे, क्या क्या फेज होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? मॉडल्स डिसाइड करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स इन टुडे इंडस्ट्री। ठीक है, आज के इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर मॉडल्स कौन सा है? तो आप इसका नाम बता सकते हैं एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है। द सेकेंड वन इज अ वी मॉडल। ठीक है, दूसरा जो मॉडल आएगा आपको वो क्या रहेगा? आपका वी मॉडल रहेगा। ओके, व्हाट इज द एजाइल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज द एजाइल मॉडल। तो आप ये बोल सकते हो कि एजाइल मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। It is used to break down the projects into different sub parts and every parts will be managed by individual teams. Okay, हर parts को हम अलग अलग टाइप के टीम्स के थ्रू मैनेज करते हैं। और एजाइल जो मॉडल है, एजाइल मॉडल इज बेस्ट फॉर डिलीवरी पर्पस। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी यदि फास्टर करना चाहते हैं तो वहां पर आप एजाइल मॉडल को प्रीफर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आल्सो दैट एजाइल इज बेस्ड ऑन टीम वर्क। ओके, एजाइल आपका पूरी तरह से टीम वर्क पे काम करता है। एजाइल मॉडल में मोस्टली जो टीम के अंदर के जो प्रोफाइल्स होते हैं उनमें सबसे पहले होता है प्रोडक्ट ओनर। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका स्क्रम मैनेजर होता है, और थर्ड जो होता है वो टीम मेंबर्स होते हैं। और एजाइल को हैंडल करने के लिए स्प्रिंट बनाया जाता है। स्प्रिंट कुछ भी नहीं होता है, स्प्रिंट इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क दैट विल बी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट टीम मेंबर्स। ठीक है, अलग अलग टीम मेंबर्स को एक टास्क लिस्ट प्रोवाइड करने को अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं। और स्प्रिंट के अंदर का पूरा एक टाइम लिमिट होता है, एक ड्यूरेशन होता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर स्क्रम का मतलब होता है, स्क्रम मींस ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, लोगों का जो समूह है, जो बहुत सारे अलग अलग लोगों का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्रम बोलते हैं। तो व्हाट इज स्क्रम, व्हाट इज स्प्रिंट, ओके, एंड हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इनटू द एजाइल मॉडल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एजाइल में पूछे जाते हैं। विच सीआरएम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल के लिए कौन सा सीआरएम सबसे सुटेबल है? तो इसका आंसर होगा जीरा। ठीक है, जीरा सीआरएम इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट पॉपुलर सीआरएम फॉर एजाइल मॉडल। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एजाइल मॉडल पे बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको एजाइल मॉडल के अंदर का जो फ्लो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो सिंपली आप बता सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, मीन्स हाउ सॉफ्टवेयर विल बी स्टार्टेड। ठीक है, इन विच फेज टेस्टिंग विल बी इन्वॉल्व, इन विच फेज development process will be implemented, in which phase maintenance process will be implemented, that all phases will be defined by the software development life cycle. Okay, और मोस्टली आप बता सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉडल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस पे बेस्ड होता है? मॉडल पे बेस्ड होता है।
If you are implementing waterfall model, then their software development life cycle will be different. If you are implementing spiral model, then their software development life cycle will be different. इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको टेस्टिंग से हट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप पर डे लैपटॉप चलाते हैं या माउस कीबोर्ड चलाते हैं, तो कीबोर्ड के लिए क्या क्या टेस्ट केसेस होंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर के टेस्ट केसेस को बताने के लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कीबोर्ड्स के सभी टेस्ट केसेस को आप इंडिविजुअल चेक, जितने भी कीबोर्ड के अंदर के बटन्स हैं उनको इंडिविजुअल चेक करना, कॉम्बिनेशंस वाले बटन्स को चेक करना, ठीक है। इसके बाद आपको राइट कॉम्बिनेशंस भी चेक करना है, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस भी चेक करना है, ठीक है। न्यूमेरिक की को आपको अलग से चेक करना है, फंक्शनल की को अलग से चेक करना है, नॉन फंक्शनल की को अलग से चेक करना है। साथ में इसमें कुछ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी आपको अप्लाई करके देखना है कि कीबोर्ड के अंदर के जितने भी आपके लेवल या जितने भी आपके कंटेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली विजिबल है कि नहीं है, अलाइनमेंट कैसा है, स्पेसिंग कैसा है, ठीक है, पैडिंग कैसा है, ये सभी चीज़ें भी आप कीबोर्ड्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आप किसी भी कीबोर्ड के अंदर एक उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ करके आप देख सकते हैं, की को बहुत देर तक यदि आपने प्रेस करके रखते हो तो उससे क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। एंटर की को आप पर्टिकुलर्स आपको एंटर की को आपको लगातार बहुत ज़्यादा स्पीडली क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है, या कोई भी की को आपको बहुत ज़्यादा स्पीडली प्रेस करके आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कीबोर्ड के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो शॉर्टकट्स होते हैं खासतौर से, जैसे अपन बात करते हैं कट का, कॉपी का, पेस्ट का, इस टाइप के आपके इम्प्लीमेंट। तो एक्चुअली क्या है, इंटरव्यूअर को आपको ये जानना होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने से पहले आपका एनालिटिकल स्किल्स क्या है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कभी कभी आपको बहुत सारा नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई गेम का लॉजिक आपसे पूछा जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर आपका मतलब आपका कोई फ्रेसेस पूछा जा सकता है, मतलब कुछ किसी भी टाइप का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है आपका डोमेन्स का नॉलेज, आपको उस डोमेन का कितना ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा डोमेन का नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपका मैनुअल टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। साथ में आपको लिखने के लिए भी दिया जा सकता है कि आपको सिंपली बोला जाएगा, इससे आपका इंग्लिश का कमांड चेक किया जाता है कि आपका इंग्लिश का रिटन स्किल्स कैसा है और आप किस चीज़ को कितने शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया कि आपको बोला गया कि आप जैसे इंटरव्यूज़ के लिए आए और आप इंटरव्यूज़ के लिए आने के बाद आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, या आप जैसे इंटरव्यूज़ के लिए आए तो आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, उनके बारे में आप बताइए। तो मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जिससे आपको पता लगा सकें कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। ओके, तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ये फंडामेंटल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको इसका रिवाइज करना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू।